बैक टू माई चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले अंश शेयर। उसका अर्थ है यहाँ पर कंपनी को अधिक मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है। मतलब कंपनी को अधिक से अधिक मात्रा में क्या चीज़ की पूंजी की आवश्यकता होती है, जिसे अनेक व्यक्ति प्रदान करते हैं। अतः सुविधा के लिए पूंजी को छोटे छोटे भागों में विभाजित कर दिया जाता है। ऐसे छोटे भागों को अंश कहते हैं। मतलब कंपनी को अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, जिसे अनेक व्यक्ति प्रदान करते हैं। सुविधा के लिए पूंजी को छोटे छोटे भागों में विभाजित कर दिए जाते हैं। ऐसे छोटे भागों अंश कहलाते हैं। जो व्यक्ति अंश लेता है उसे अंशधारी भी कहते हैं। क्वेश्चन में जैसे पूछ देगा जो अंश लेता है उसे क्या कहते हैं, तो जो अंश लेता है उसे अंशधारी भी कहते हैं, अंशधारी भी कहते हैं। जैसे एक कंपनी की कुल पूंजी कितना 1 लाख है तथा यह पूंजी 10,000 अंशों में बटी हुई है, तो कंपनी के एक अंश का मूल्य 10 होगा। यहाँ पास परिभाषा है, इसमें से किसी का भी परिभाषा का आप याद कर सकते हैं। फिर इसकी जब स्टार्ट हो उसके बारे में दिया है। अंश की प्रकृति है। इसमें अंश 2 प्रकार के होते हैं, एक क्षमता अंश, एक पूर्वाधिकार अंश। क्षमता अंश को इक्विटी शेयर बोलते हैं, इसको प्रेफरेंस शेयर बोलते हैं। और इसमें क्षमता अंश का अर्थ है, विशेषता है एंड लाभ है। ज़्यादातर के पेपर में मतलब क्या है करके ज़्यादा पूछते हैं। अब पूर्वाधिकारी अंश का है ये प्रेफरेंस शेयर का अर्थ, विशेषता, लाभ, प्रकार है इसके। और ये सबसे इम्पोर्टेंट रहता है क्षमता अंश एवं पूर्वाधिकारी अंश में अंतर। तो इसमें से आप कोई 5 या 6 याद कर सकते हैं। लाभांश, अब इसका लाभ के बारे में बोलो। इन अंशों को लाभांश पूर्वाधिकारी अंशधारी के बाद प्राप्त होता है। मतलब इसका अंशधारी का लाभांश कब मिलता है, जब पूर्वाधिकारी को मिलता है उसके बाद हम लोग को मिलता है। और पूर्वाधिकारी अंश इन अंशधारी को लाभांश समता अंशधारी के पहले मिलता है, इससे पहले मिलता है। लाभांश की दर, इनकी दर, लाभांश की दर घटती बढ़ती और ये निश्चित है। जैसे कि क्वेश्चन में पूछ दिया गया कि वह कौन सा अंश है जो एक निश्चित रहता है, तो वो होता है पूर्वाधिकारी अंश। निश्चित आय, इन अंशधारियों की आय अनिश्चित रहती है और यह आय निश्चित रहती। सट्टा, इन अंशों में अधिक सट्टा होते हैं और इन अंशों में नाम मात्र के होते हैं। अंकित मूल्य, इन अंशों का अंकित मूल्य कम होता है और इन अंशों का अंकित मूल्य अधिक होता है। जोखिम, इन अंशों पर जोखिम अधिक होती है, इन पर कम होती है। शोधनीय, इसमें शोधनीय नहीं हो सकते, इसमें हो सकते। फिर इसका अंश और स्कंद में अंतर है, शेयर और स्टॉक में। फिर एक कंपनी के बारे में प्रमुख प्रलेख, ये सब तो इतना नहीं आता वैसे भी, तो ये भी इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा। तो अब हम सीधा, तो ये इम्पॉर्टेंट है कर्मचारी स्टॉक विकल्प। तो इसके इस प्रकार है, जैसे अंशों का सार्वजनिक निर्गम, इसके अंदर आता है प्रविवरण जारी करना। सबसे पहले प्रविवरण जारी किया जाता है, यह सबसे पहले है ना। प्रविवरण एक तरह का निमंत्रण पत्र है जो कंपनी के विषय में जानकारी देने और अंशों को खरीदने, क्या है, कंपनी के विषय में जानकारी देते हैं और अंशों को खरीदने के लिए आम जनता के बीच जारी किया जाता है। राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय समाज पत्रों, रेडियो, टेलीविजन पर आवेदन पत्र में मांगे जाते हैं ये सब। तथा विनियोजकों को सूचना दी जाती है। किसमें मांगे जाते हैं, समाचार, रेडियो, टेलीविजन पर आवेदन पत्र में मांगे जाते हैं। तथा विनियोजकों को सूचना दी जाती है कि वे अपने आवेदन पत्र आवेदन की राशि के साथ कंपनी के बैंकों के पास निर्धारित तिथि में जमा करें। अब आता है आवेदन पत्र करना। कंपनी के बैंक का निर्धारित तिथि तक आम जनता से आवेदन पत्र प्राप्त कर कंपनी को भेजा जाता है। मतलब कंपनी के बैंक का निर्धारित आम जनता से रहता है ना, उसको आवेदन पत्र प्राप्त करने के लिए कंपनी में भेजी जाती है। अब आती है कंपनी प्राप्त आवेदन पत्रों को आवेदन एवं बंटन की सूचना में दर्ज की कर दी जाती है। अंशों का आवंटन, आवेदन पत्र प्राप्त होने के बाद अंशों का आवंटन किया जाता है। अंशों का आवंटन संचालक सभा द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, संचालक सभा द्वारा। आवंटन से आशय संचालकों द्वारा अंशों के लिए आवेदन करने वाले व्यक्तियों को एक निश्चित किए गए सभी सभा बांटना है। जिन आवेदकों के पूर्ण आवेदन पत्र स्वीकार के लिए जाते हैं उन्हें आवंटन पत्र भेज दिया जाता है।
अब ये है लास्ट, अंशों पर याचना। अंशों के आवंटन तथा आवंटन की राशि, इसमें सबको मिला के लिखना है। अंशों के आवंटन, आवेदन जारी के बाद कंपनी के संचालक अंशों पर देय राशि के लिए एक या अधिक किस्तों में मांगी जाती है। किस्तों की इस मांग को याचनाएं कहते हैं। समझ आइए। अंशों के आवंटन, आवंटन की राशि, अंशों के आवंटन व आवंटन की राशि प्राप्त हो जाने के बाद, किसकी अंशों के आवंटन और आवंटन की राशि प्राप्त हो जाने के बाद कंपनी के संचालक अंशों का देय राशि के लिए क्या हो जाने के देय राशि के लिए एक या अधिक किस्तों में मांगी जाती, किस्तों की इसी मांग को याचना कहते हैं। समझ आए। मतलब इसी मांग को याचना कहते हैं। अब आते हैं अंश प्रमाण पत्र। कंपनी द्वारा अपने अंशधारियों को उसके द्वारा लिए गए अंशों के पत्र स्वरूप अपनी मोहर लगाकर जो प्रमाण पत्र दिए जाते हैं उसे अंश प्रमाण पत्र कहते हैं। अब आता है अंशों के निर्गमन के लेखा करना। इसका पूरा डेफिनेशन मतलब पूरा दिया है। एक, मुफ्त राशि प्राप्त करने हेतु, राशि किस्तों में प्राप्त करना मतलब एक साथ प्राप्त करना, राशि को किस्तों धीरे धीरे करके करना या अन्य किसी प्रतिफल के रूप में करना। और इसके अंदर आता है, देखो हम लोग जब पढ़ेंगे बुक में तो है ये एक मुफ्त राशि, तो उसके अंदर आता है सम मूल्य पर, प्रीमियम पर, बट्टे पर, ये तीनों हैं जो हमने फॉर्मूला के तौर पर लगाना है हमें आगे में। और इसमें भी है सम मूल्य पर, एट प्रीमियम, एट पार डिस्काउंट वैल्यू पर, प्रीमियम डिस्काउंट। और ये सम मूल्य पर अंशों का निर्गमन है। इशू ऑफ शेयर एट पर, तो इसका एक थोड़ा सा देख लेते हैं हम। अंशों के लिए आवेदन तथा अंशों की राशि प्राप्त करना। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बैंक एप्लीकेशन मनी सर्व्ड, जो भी रहेगा अमाउंट यहाँ पर लिखना है। फिर आवेदन राशि को अंश पूंजी खाते में अंतरित करने पर, तो क्या होगा उसका सेकंड वाला है। देखो जैसे कि शेयर यहाँ पर लिखे, हमने लिखा बस बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, तो उसको ही लिखना शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, मतलब दोनों सेम ही। अब यहाँ पर एक उदाहरण भी देख लेते हैं हम। जेल लिमिटेड ने 10 वाले 15,000 12% पूर्वाधिकारी अंश जनता को निर्गमित किए। संपूर्ण राशि एक मुफ्त प्राप्त होगी। संपूर्ण राशि एक मुफ्त प्राप्त हो गई। जेल लिमिटेड की पुस्तक की लेखन जर्नल प्रविष्टि कीजिए। तो इसमें हम लोग करेंगे, पहले तो आपको ये पूरा वो बनाना है, फिर जर्नल एंट्री, जैसे यहाँ पर है बैंक अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पास प्रेफरेंस शेयर है ना, ये देखो, तो यहाँ पास लिखना, यहाँ पास कुछ नहीं था तो हमने लिख दिया टू शेयर एप्लीकेशन, इसमें है यहाँ पास दिया है, यहाँ पर से देख सकते हैं हम, तो लिखेंगे टू 12 प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, तो लिखेंगे बिंग ऑल अमाउंट ऑफ शेयर रिजर्व, यहाँ तक भी लिख सकते हैं। तो लिखेंगे हम 15,000 गुना 10 करेंगे तब आ जाएगा हमारा 1,50,000, तो इसका लिख दिया, बस गुना हुआ है दोनों का, इन दोनों का इसके साथ। फिर सेकंड वाला लाइन में था यहाँ पास, तो क्या लिखेंगे, टू नहीं डालेंगे इसमें, फिर 12 प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, फिर टू 12 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक है, बिंग रिसीव अमाउंट एंड शेयर, फिर पास दोनों का लिखेंगे। अगर वीडियो हमारी पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट भी करना, और कमेंट में अपना वो बता सकते हैं, हम और वीडियो अपलोड करेंगे और आगे का पार्ट नेक्स्ट वीडियो में।